मेरी सबको? यस सर। यस सर। पर डाटा जो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको स्टूडेंट। सारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पर अपना वो भी ठीक रखो। तो सुनिए हमारे पास जो रिकॉर्ड जैसे है ये 4 फैक्टोरियल, इसको तो ले सकते हो और 4 ऐसे डाल दो, मतलब 4 ऐसे डाल दो, थोड़ा नजदीक करके ऐसे डाल दो, ये फैक्टोरियल ही है। और 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, या तो 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो, 6 फैक्टोरियल लिख लो, 7 जैसे मर्जी चॉइस आपकी है। ये तो होता है फैक्टोरियल का नोटेशन। और स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? 4 फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1, ये मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का। तो 4 फैक्टोरियल मतलब है जब मैं 4 का फैक्टोरियल ले रहा हूँ, पहले मैं उस नंबर 4 को लिखूंगा, फिर उसे कम करूंगा, 1 3 हो गया, फिर उसमें 2 कम करूंगा, 4 में 2 हो गया 2, और एंड में 1 पर हो गया 4 into 3 into 2 into 1 विच इज इक्वल 4 3 12 2 24। तो 4 फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 24। तो 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए बात मेरी? 5 फैक्टोरियल क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मीन्स जिस नंबर का फैक्टोरियल वो नंबर, देन एक उससे कम, देन कम कर देगा तो एक तक जाना आपको। 5 4 3 2 1, ये ध्यान रखना। दिस इज 4 5 20 हो गया 120, 120 हो गया। ऐसे 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 जो भी आएगा 720। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। ओके, क्लियर क्लियर एवरीबॉडी? ओके, यस सर। Yes, sir. 7 फैक्टोरियल 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये आपके पास आ जाएगा। ये 7 फैक्टोरियल बन गया। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टोरियल का मतलब होता है। 4 फैक्टोरियल मीनिंग समझा, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, जिससे नंबर है फैक्टोरियल पहले वो लिखेंगे, देन उससे इनटू कम, उससे कम करते करते एक पर जाके रुके, लाइन वाइज चलोगे आप, बीच में कोई नंबर छोड़ना नहीं है। सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे या होल नंबर, बीच में डेसिमल अपॉन मत डाल देना। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का, ये नोटेशन है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? ओके, यस सर। अब जरा इसको थोड़ा स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं इसकी जरा। देखो, क्योंकि मैंने जनरल फॉर्मूला डिराइव करा फैक्टोरियल का, तो नंबर तो कोई भी हो सकता है। अब जरा देखो 4 फैक्टोरियल था, लिखा 4 into 3 into 2 into 1। देखो ये 4 फैक्टर, 4 का 4 एज इट इज इनटू ये 3 क्या एक्चुअली, मैं इन सभी नंबरों को ना इस 4 से लिंक करूंगा। 4 क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया 4 - 1 इनटू ये 2 क्या हो गया 4 - 2 इनटू 1 क्या हो गया 4 - 3। ये सिर्फ समझाने के लिख रहा हूं आपको स्टूडेंट कि एक्चुअली क्या बना। यानी पहले 4, then 4 into 4 - 1, then 4 - 2, then 4 - 3, because 4 - 3 1 पर रुकना हमेशा, आप 0 पे नहीं जाओगे। 4 - 3 यहाँ तो रुक गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके ओके। हाँ ला दो। अब देखो आपका बन गया, मान लो मेरे पास आ गया से 6 फैक्टोरियल, थोड़ी डाल 6 फैक्टोरियल, वो क्या होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हो गया 6 into ना 5 का बन गया। मैंने 6 तो है, हर नंबर को ना इससे लिंक करना है जिसका मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ। 6 - 1 4 क्या हो गया, देखो ना 6 - 2 3 क्या हो गया, 6 - 3 से माइनस तो भी 6 3 बनना है। 2 क्या हो गया 6 - 4, और 1 क्या हो गया 6 - 5। समझ गए बात मेरी भाई स्टूडेंट? क्लियर? ओके। Yes, sir. यस क्या सर। देखा आपने, क्या देखा? अगर मैं 6 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, इट इज 6 into 5 एक्चुअली में 5 ही एक्चुअली 6 - 1, पर इंटू 4 में 6 - 2 इंटू 3 6 - 3 इंटू 2 तो 6 - 2 और 1 6 - 5। ठीक है, ये 4 फैक्टर ये हो गया। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, अगर मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ तो पहले वही नंबर, फिर जैसे नंबरों में तो 4 into 3 into 2 into 1 आ गया, तो 4 3 2 1 4, और 3 क्या एक्चुअली 4 - 1 है,
2 क्या 4 - 2 है और 1 है 4 - 3 मींस एंड में जो नंबर 1 है ना वो हो रहा है 4 में से उसी का इमीडिएट छोटा नंबर 1 3 माइनस हो रहा है। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल में 6 6 - 1 6 - 2 6 - 3 6 - 4 और 6 - 5 आखिरी में जो यहाँ पे नंबर उसमें से क्या माइनस के उसे इमीडिएट छोटा नंबर 6 से इमीडिएट छोटा नंबर 5 माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे देखो मेरे पास है 10 फैक्टोरियल तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा 10 × 9 डेसिमल में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये हो गया। देखो 10 तो 10 हो गया 9 क्या बना 10 - 1 8 क्या बन गया 10 - 2 7 क्या हो गया 10 then 10 - 1 then 10 - 2 then 10 - 3 10 - 3 मुझे क्या दे रहा है 7 दे रहा है फिर 6 क्या बन गया 10 - 4 5 क्या बन गया 10 - 5 फिर 4 क्या बन गया 10 - 6 फिर 10 - 7 10 - 8 इंटू 10 - 9 जो कि एंड में मुझे क्या देता है 1 देता है। तो आप चाहे ऐसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है। आइडिया क्लियर हो गया अभी आपको क्लियर। अब अगर सुनो आप देखो इसी तरह से अब देन व्हाट विल बी n फैक्टोरियल ये बताओ n फैक्टोरियल क्या होगा। आप इसी लाइन पे n फैक्टोरियल लिखते हैं या 4 मेरा n यहाँ पे 4 हो गया या n मेरा 6 हो गया या n मेरा 10 हो गया तो क्या 10 था पहले वो देखो पहले था 4 में पहले 4 आएगा पहले 6 का 6 आता है फिर देख तो क्या n हो गया। अगला क्या हो गया n - 1 बिकॉज n पता नहीं ना क्या है जो भी होगा n - 1 एक कम देता है 3 to 1 पे रुकना है n - 1 फिर n - 2 n - 3 ऐसे ऐसे करते जाएंगे स्टूडेंट। देखो तो एंड में क्या होगा n माइनस आखिरी में देखो देखा ना अगर 10 फैक्टर 10 में से उसे इमीडिएट छोटा 9 माइनस किया आखिरी टर्म 6 में से उसका छोटा 5 माइनस किया आखिरी टर्म तो n में से क्या माइनस होगा n से छोटा का तो n - 1 ही होता है। ठीक है समझे बात मेरी स्टूडेंट ओके बात समझाई सबको बात समझो आ गई सबको भाई। Yes, sir. एट में का और इसको दोबारा यानी कि n फैक्टोरियल क्या बन गया n n - 1 n - 2 n - 3 ऐसे फिर लगातार करके आप 3 × 2 × 1 पे रोक दो बस। देखो n में से n माइनस का तो 1 ही बचे इससे पहले 2 होगा तो ये मेरे पास आ गया जनरल फॉर्मूला n फैक्टोरियल का। ठीक है भाई क्लियर n फैक्टर n × n - 1 n - 2 n करते इसको एक एक कम करते हैं और एंड में 3 to 1 पे जाकर रुक जाएगा आखिरी 1 पे जाएगा कॉन्टिन्यूसली चला जाएगा कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है ये। ठीक है भाई ये हमारा n फैक्टोरियल हो गया। कोई डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई Oh, एवरीबॉडी ओके। yes, sir. ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी पहले मैंने 2-3 फैक्टर लिखकर एक्चुअली देखा कि क्या इसमें सिस्टम चल रहा है फिर हमने उसके हिसाब से अपना n फैक्टोरियल लिख लिया जैसे n फैक्टोरियल। अब और देखो ये पहला पॉइंट याद करना तो मैं अगले अगले पेज पे लिख देता हूं एक बार फिर दोबारा इसको डिस्कस करते हैं एक बार क्योंकि इसको समझना जरूरी है आपके लिए। तो स्टूडेंट n फैक्टोरियल क्या बना n × n - 1 क्योंकि पहले वही n थे उसको एक कम करते हैं। चलो यहाँ तो नंबर थे ना 4 तो 4 में डायरेक्टली मैंने 4 - 1 3 2 1 हो गया मतलब एक एक कम होता जाएगा परंतु यहाँ तो n पता नहीं क्या होगा जो भी होल नंबर होगा तो पहले n होगा देन उसके बाद n - 1 होगा फिर ऐसे n - 2 होगा ऐसे n - 3 होगा ऐसे करते करते एंड में 3 × 2 × 1 तक रुकना है रुकना उसने ये हमने किया हुआ है मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल लेकर। अब एक और देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो जैसे 4 फैक्टोरियल था इट इज 4 × 3 × 2 × 1 तो 4 फैक्टोरियल क्या बना 4 × 3 × 2 × 1 देखो 4 × 3 × 2 × 1 अब 3 × 2 × 1 क्या है इसको 4 लिखकर मैं इसको 3 फैक्टोरियल लूं क्या फर्क एक ही बात है ना 4 को अलग करके रिमेनिंग जो 3 × 2 × 1 है उसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख लूं तो 3 × 2 × 1 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। ठीक है समझिए बात मेरी बस स्टूडेंट्स क्लियर है मैं 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ
बिकॉज 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू 1 ही होगा। मीन्स मैं एक फैक्टोरियल को जब ब्रेक करता हूँ ना, उसे ब्रेक करके उसमें कहीं भी उसमें छोटा फैक्टोरियल में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो 4 फैक्टोरियल की एक्सपेंशन में मैं कहीं भी 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और मैं इसको ऐसे लिख सकता था 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3, अब ये 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपकी मर्जी, जहां पे रुकना रोक लो, क्या प्रॉब्लम है, समझ गए एवरीबडी? ओके, ऐसे मेरे पास अगर मेरे पास 10 फैक्टोरियल, 10 क्या हुआ, 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। तो 10 देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 1 तक जा रहा है, ये पूरा 9 फैक्टोरियल है। इसको मैं इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे 10 इंटू 9 कर लूँ तो इसको मैं 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 तो 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ऐसे अब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एवरीबडी ओके? ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम, जो भी अपनी जरूरत है। ठीक है, ठीक है भाई। आपने क्या Yes, डिस्क्रिप्ट जो n फैक्टोरियल है वो n फैक्टोरियल कैसे लिखा जा सकता है? तो n फैक्टोरियल है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, 3 2 1। इसको मैं n इंटू ये सारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, बिकॉज n माइनस 1 फिर n माइनस 2 कम होते रहा है। इसको इंटू n माइनस 1 फैक्ट लिखता हूँ, एक ही बात है। क्लियर होगा भी आपको? n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये समझाई बात आपको स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 पे फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस कर दो। n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस कर दो, एंड सो ऑन। आपकी इच्छा है, लगे रहो बेले बैठ के। ठीक है जी, समझ गए एवरीबॉडी? तो हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव कर लिया। अब यहां देखो एक इंपॉर्टेंट थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट, नाउ मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल? जीरो फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो? बिकॉज क्या सुना हमारे पास, जब हम किसी भी, देखो जब हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखेंगे, जब मैं 4 का लिख रहा हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पहले वो नंबर लेंगे, देन उससे छोटा, देन छोटा 1 तक, आगे जीरो या नेगेटिव नंबर भी लेंगे हम, सिर्फ 1 पे जाके रोक देंगे। आगे हम 0 इंटू माइनस 1 माइनस 2 नहीं करते। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 पे रुक, आगे नहीं जाते, 0 1 से आगे नहीं जाते हम। अब सर ये बताओ, तो फिर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? कि मैंने बोला कि होल नंबर का फैक्टोरियल निकलता है, 1 का फैक्टोरियल आप निकाल लोगे। 1 फैक्टोरियल देखो क्या होगा ना, सो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होना ना। 1 इंटू देखो n हो गया 1, 1 इंटू फिर उसका कम n माइनस 1, 1 माइनस 0 हो जाएगा, 0 तो लेना नहीं हमने। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर होता है। तो जीरो फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, बता सकते हो? बताते हो जीरो फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? है आपकी आवाज कट के आ रही है स्टूडेंट्स, आप चैट में डाल दो, चैटिंग में डाल दिया करो। अगर आपकी आवाज को मैं चैटिंग डाल दो, हैंड रेज कर दिया करो, मैं वहीं से देख लूंगा। जीरो फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी? गैस बताओ, गैस 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 बोलो। चैट 1, ये किसने आंसर दिया है? सर 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। स्टूडेंट 1 प्लस क्यों करें, किसमें 1 प्लस करेंगे, बताओगे मेरे को आप? करना होता है, क्या करना होता है? मतलब फैक्टोरियल को हमें वन सेंड करना होता है।
अब वन पे एंड करना ना तो वन पे एंड तब होगा, पहले शुरुआत कैसे करते हैं, जिस नंबर ऑफ फैक्टर पहले वो लेते हैं, देन उसे जो पैटर्न है ना, अगर जिस नंबर का भी फैक्टर पहले उस नंबर को लिखते हैं, देन उसे कम करते हैं, वन पर रोकना है। अब आप देखो अगर आप जीरो फैक्टोरियल लिखते हो वैसे ही, तो जीरो फैक्टोरियल में पहले जीरो इंटू फिर जीरो माइनस वन हो जाएगा, ये तो जीरो बन गया। और मैंने बोला जीरो तक तो जाना ही ना हमने, जीरो तक तो जाना ही नहीं है, उस नंबर वन तक रुकना आपने, और जीरो माइनस वन में नहीं कर सकता। तो फिर सुन, ये तो मैं ऐसे कर नहीं सकता। फिर जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालोगे, जीरो फैक्टर वैल्यू कितनी होती है और कैसे निकालते, देखो हाँ से देखो, वैल्यू जीरो फैक्टोरियल वन होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, ध्यान रखना। बड़ी विचित्र बात है ये, बड़ी इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। वन फैक्टोरियल भी वन है, जीरो फैक्टोरियल भी वन है जी, तो जीरो फैक्टोरियल भी वन है। तो स्टूडेंट अब जीरो फैक्टोरियल इक्वल वन कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जीरो फैक्टोरियल वन कैसे बना, देखो अभी आपको मैंने क्या बताया, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n into n minus 1, लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मैंने रिजल्ट इसलिए डिराइव कराया आपको, तो इसका यूज करूंगा आगे मैं सम सॉल्व करने में। नाउ देखो, we know that n फैक्टोरियल इक्वल टू n into n minus 1 फैक्टोरियल, यहां तक सबको ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये तो फॉर्मूला डिराइव हमने किया हुआ है, n फैक्टोरियल इज n into n minus 1। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर। नाउ क्या करेंगे, ना पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 तो पुट कर दो, n को मैंने 1 पुट कर दिया, ये बन गया 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया 0। हैंस प्रूव्ड, भाई समझे बात मेरी, हैप्पी, समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. आपकी बेटे आवाज ना कट के आ रही है, दोबारा बोलो साफ सुथरा, थोड़ा जोर लगा के, थोड़ा देखो नेट वाली जहाँ जगह वहां पहुंचो यार, कई बार घर के बाहर नेट होता, घर के बाहर लगा रही करो क्लास। सर लास्ट स्टेप में 1 n को 1 पुट करा, 1 फैक्टोरियल 1 हुआ, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 तो नहीं ना लेना हमने, वो तो 0 लेना, तो n फैक्टोरियल है n इंटू n माइनस 1। अब मैंने n को 1 पुट कर, दोनों तरफ n को 1 पुट करा, ये 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 फैक्टर तो 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल 1 तो 1 हो गया, इंटू 1 में से 1 गया 0, तो 0 फैक्टोरियल हो गया, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, वो समझ Yes, आया sir. नहीं आया, आ गया। सर तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने इतना कराऊंगा, आगे कल करते हैं हम, ये कल मॉर्निंग में करेंगे स्टूडेंट। कल तो क्या है, कल सैटरडे है ना, कल आपका टेस्ट है ना, कल आपका टेस्ट है। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ठीक है स्टूडेंट, ये तरह रिवाइज करो और उसका फिर कल टेस्ट लेंगे। ओके क्लियर, सो आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है Okay, स्टूडेंट, ओके बाय, sir. ओके स्टूडेंट्स बाय, Thank Thank you, you, sir. sir. ओके एवरीबॉडी, ओके स्टूडेंट्स।